आज की वीडियो ना हर उस लड़की के लिए है जो लाइफ में अभी बहुत स्टक फील कर रही है, लॉस्ट फील कर रही है। हेल्थ, रिलेशनशिप, फैमिली, इवन फाइनेंस कुछ भी सही नहीं चल रहा है। अब देखो, तुम सबको पता है कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। बट आज की वीडियो में ना हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेस को लाइफ से आप कंप्लीटली डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते हो, बट हम लाइफ को फिर भी ना एक हद तक ट्रैक पर ला सकते हैं। ओके, तो अगर तुम अभी अपने 20s में हो या 30s में हो, तो लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स हैं जहां पर कुछ ना कुछ क्योस चल रहा होता है, जैसे रिलेशनशिप, फैमिली, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, और ऑब्वियसली आपकी हेल्थ भी हो सकता है अभी कुछ ठीक ना चल रही। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ। जब आपको सब कुछ एक साथ सॉल्व करना पड़ता है, सब कुछ एक साथ मैनेज करना पड़ता है, तो बहुत डिफिकल्ट लगता है सब कुछ। इसीलिए उसे ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम एंड इंस्टेड ऑफ फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय एवरीथिंग, प्रायोरिटाइज योर टास्क। तो जब आपने लिखा कि आपकी लाइफ में क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं, तो अब आपको उसमें से प्रायोरिटी सेट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रायोरिटी सेट करने का मतलब हमें क्या लगता है, हमने 4-5 चीजें चूज कर ली और हमने सोचा कि अब इन सबको हम एक साथ ठीक करना है। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रायोरिटी का मतलब ही होता है फर्स्ट। एक टाइम पर तुम्हारा एक ही लक्ष्य हो सकता है, एक ही गोल हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, अभी तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंस और रिलेशनशिप का इतना भी सही ना चलना, कंफ्यूजिंग चल रहा है रिलेशनशिप में सब कुछ। तो अगर तुम सेम टाइम पर दोनों चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आई थिंक वो नहीं होगी, बहुत मुश्किल हो सकता है। अब जब फाइनेंशियल प्रेशर होता है ना गाइस, और रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स भी एक साथ चल रही होती है, तो लाइफ बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। इट फील्स लाइक द वेट ऑफ द वर्ल्ड इज ऑन आवर शोल्डर्स, राइट? और इस सिचुएशन में पर्सनली आई विल सजेस्ट put your relationship aside for some time. Tell your partner that I need some time to clear my head and I think you need it too. अपने पार्टनर को आप आराम से बोल सकते हो, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द गर्ल्स, ऑल द लेडीज, प्लीज लिसन टू मी। इनफैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपके लिए अभी कुछ है तो वो आपका करियर ही है, बिकॉज रिलेशनशिप तो अभी भी इतना ठीक नहीं चल रहा है एंड ऑनेस्टली हो सकता है उसका फ्यूचर में जाकर कुछ हो भी ना, बट अभी तुम्हारा करियर ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा साइड रख सकते हो, उसके बारे में ना नेगेटिव सोचो ना पॉजिटिव सोचो। एंड दिस लीड्स टू स्टेप नंबर 3, ब्रेक योर प्रॉब्लम्स इनटू मैनेजेबल स्टेप्स। अगर अभी आपको अपना फाइनेंस मैनेज करना है, स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ बजट, क्योंकि आपको पता है कि अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे एक जॉब चाहिए या मुझे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, क्योंकि बहुत केओस हो रहा है लाइफ में। इसीलिए स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ बजट, राइट डाउन योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। दिस विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ वेयर यू स्टैंड, बिकॉज अवॉइडिंग द प्रॉब्लम्स विल ओनली मेक इट बिगर। वो कुछ भी अपने आप सॉल्व तो होने वाला नहीं है। So it is better to take control of the situation, but one step at a time. जब फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, अपने स्पेंडिंग हैबिट्स को इवेलुएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक फॉर एरियाज वेयर यू कैन सेव मनी एंड दिस कुड बी एज सिंपल एज कैंसिलिंग अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस और कुकिंग एट होम इंस्टेड ऑफ ईटिंग आउट। ट्रस्ट मी गाइज, these little changes add up and can make a big difference in your financial well-being. Let's say अभी तुम्हारे सारे सब्सक्रिप्शंस मिला के you are paying around 3,000 rupees annually, बाहर का खाना मिला के ऑलमोस्ट you are spending 4 to 5,000 रुपीज। तो इन सब चीजों को कट डाउन करना होगा कंप्लीटली, और ये छोटी छोटी सेविंग्स आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। इवेंचुअली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज अबाउट मेकिंग श्योर यू हैव द फ्रीडम टू मेक चॉइसेस विदाउट बीइंग बर्डन बाय फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, राइट? फोकस ऑन योर जॉब सर्च और करियर ग्रोथ। अगर आपको जॉब चाहिए या आपको जॉब चेंज करनी है, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू गाइस। डेली 1 से 2 घंटे निकालो जब तुम डिफरेंट पोर्टल्स पर जाकर अपना सीवी अपडेट करोगे, और अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो चेंजेस करोगे। लिंक्डइन इज वन ऑफ द बेस्ट टूल टू सर्च अ जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर तुम्हारी करंट जॉब किसी भी तरीके की ग्रोथ नहीं दे रही है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो आप स्विच करने का सोच सकते हो। एंड क्योंकि ये अभी आपकी प्रायोरिटी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश हेल्दी बाउंड्रीज। हर किसी की एक्सपेक्टेशन को तुम हर टाइम पूरा नहीं कर सकते हो, आपको ये मानना होगा। गर्ल्स और वुमेन में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें लगता है हम अपने आसपास के सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस को ना पूरा कर ले, क्योंकि
हमेशा से यही सिखाया जाता है। बट आपकी जो प्रायोरिटी है, अगर आप वो जितना अर्ली एज में सेट करना सीख जाओगे, आप अपनी लाइफ को उतना हैप्पीली ही लीड करोगे। अदरवाइज आप इस सर्कल में हमेशा ही घूमते रहोगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको लोगों से एक रेजिस्टेंस बना लेनी है, उनसे दूरी बना लेनी है, बट तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है अभी, उसके अकॉर्डिंग बाउंड्रीज को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने स्पेस को प्रोटेक्ट करना आपको सीखना ही होगा, बिकॉज सेटिंग बाउंड्रीज मीन्स सेइंग नो व्हेन थिंग्स गेट ओवरवेलमिंग। इट्स ओके टू टर्न डाउन एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फोकस ऑन व्हाट यू कैन मैनेज विदाउट स्ट्रेचिंग योरसेल्फ टू टाइटली। एंड फाइनली फोकस ऑन स्मॉल एक्ट्स ऑफ सेल्फ केयर। अपने 20s में तो हमें फिर भी ड्रेसअप होना अच्छा लगता है, अगर हमारा थोड़ा सा भी वेट गेन हो जाता है तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं। बट जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है, ये चीज मैंने खुद में और अपने आसपास फीमेल्स में ऑब्जर्व की है, वो अपने आप को ना फॉर ग्रांटेड लेने लग जाती है। आई डोंट नो व्हाई। अब उनको अपनी अपीयरेंस से, इवन अपनी हेल्थ से इतना फर्क नहीं पड़ता है। एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ अ वुमन। अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को, अपनी मेंटल हेल्थ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए गाइस, इवन इफ यू आर इन योर 40s और 50s। एज का और खुद से प्यार करने का कोई एंटी कनेक्शन नहीं है। तुम किसी भी एज में हो, तुम्हें खुद से प्यार करना आना चाहिए, खुद का ध्यान रखना आना चाहिए, क्योंकि अगर तुम खुद खुश हो, खुद का ध्यान रखते हो, तभी आप रियल में अपने आसपास के लोगों से प्यार कर पाओगे, उनका ध्यान रख पाओगे। अदरवाइज जब आप अपने आसपास के लोगों को ग्रो होते देखते हो तो आपको जेलेसी फील होती है, आपको अच्छा फील नहीं होता है, क्योंकि आप तो अपनी लाइफ में वो एफर्ट डाल नहीं रहे हो। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान आपकी सेम एज का है या इवन आपसे कम एज का है और ग्रो कर रहा है, मेंटली भी, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी, एक जेलेसी ट्रिगर होने लगती है। एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक स्मॉल ब्रेक्स फॉर योरसेल्फ। सेल्फ केयर डजंट ऑलवेज मीन ग्रैंड जेस्चर्स, इट्स अबाउट द स्मॉल थिंग्स दैट नरिश योर सोल। अ हॉट शावर, अ क्वाइट कप ऑफ टी, रीडिंग अ बुक, और सिटिंग इन साइलेंस, और सिटिंग विद योर फ्रेंड्स, laughing and enjoying the moment. Even 5 minutes of personal time can rejuvenate your mind and help you manage stress in a better way. Your life is very important, girls, not only for you, for the people around you too, क्योंकि आप नर्चरर हो। अगर आप खुद का सही से ध्यान रखते हो तभी आप अपने आसपास के लोगों का भी सही से ध्यान रख पाते हो। आप हैप्पी फील करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास के लोग भी हैप्पी फील करने लगते हैं। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।